नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रायबरेली की एक घटना जो 1 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें हरिओम नाम के व्यक्ति का मर्डर हो गया था। और यह मर्डर बड़ा सुर्खियों में भी रहा, लेकिन कल से अचानक जो है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और कारण था इस बार राहुल गांधी। तो राहुल गांधी, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा महागठबंधन को बिहार में थी, वही राहुल गांधी बिहार से बचने के लिए या बिहार से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह तो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महागठबंधन पर या महागठबंधन में कांग्रेस का अपने आप में एक जो है वो चुनावी बिगुल फूंक देना, कार्यकर्ताओं में जान डालने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। सिर्फ और सिर्फ वजह यह थी कि राहुल गांधी 16 दिन तक बिहार में रहे और बिहार में उन्होंने एक यात्रा निकाली। लेकिन जब उसके फीडबैक की बारी आई, तब तक राहुल गांधी जो है वो विदेश जा चुके थे। अब महागठबंधन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात चल रही हो, नाराजगी चल रही हो, खींचतान चल रही हो और राहुल गांधी को पता नहीं हो। तो राहुल गांधी के पास सारी खबरें तो गई होगी, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने ना तेजस्वी यादव से मिलना उचित समझा, ना मुकेश सहनी से मिलना उचित समझा। अब राहुल गांधी एक नए मुद्दे की तलाश में भटकते हुए नजर आते हैं, और वो नया मुद्दा है इस वक्त दलित कार्ड खेलना। अब मुस्लिम वोटर के लिए, मुस्लिम कार्ड के लिए तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी अब जो है वो दलित वोट बैंक के पीछे भाग रहा है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप देखें, तो इतिहास के पन्नों में कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बड़े प्रसिद्ध भी है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जस्सी पटवार की नामांकन रैली, जिसमें कुमारी सैलजा को टारगेट किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और कांग्रेस पार्टी यह भूल गई कि लगभग 16 सीटें जो है वो एससी एसटी की रिजर्व है, और 4 सीटों पर कुमारी सैलजा का सीधा प्रभाव, जिसमें एक हिसार की बात कर सकते हो, सिरसा, अंबाला और पंचकुला। बावजूद इसके कुमारी सैलजा को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि हुड्डा की महत्वाकांक्षा इस पार्टी में सबसे ज्यादा थी, और इसलिए कुमारी सैलजा जो गुट था उसको साइड करना था, उसको कमजोर करना था। लेकिन बावजूद इसके हुआ क्या, जिंद में दलित समाज की एक बड़ी सभा होती है और वोट बैंक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। अब यहां पर राहुल गांधी ने 2 कार्ड खेले पिछले कुछ दिनों में, एक आईपीएस पूरण सिंह। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी की मौत के ऊपर जो है वो अफसोस जताने नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन आईपीएस पूरण सिंह के घर गए, लेकिन जिस एएसआई ने सुसाइड किया उसके घर राहुल गांधी नहीं गए। तो फिर ये दोगलापन कहां आता है? अगर हम सिस्टम को दोष देते हैं तो फिर सिस्टम दोनों के लिए जिम्मेवार होना चाहिए, फिर चाहे वो आईपीएस पूरण सिंह दलित हो या फिर दूसरे जो है वो लट्ठार हो। तो ये दोगलापन, और इस दोगलेपन के बाद में दलित कार्ड खेलना। अब यहां पर जब आईपीएस पूरण सिंह की हम बात करते हैं, तो इस देश में दलित कौन है इसके ऊपर अब बहस का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि अब लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। दलित इस शब्द का मतलब होता है जिसको दबाया गया हो, जिसका शोषण किया गया हो, जिसके ऊपर अत्याचार किए गए हो, जिसकी अनदेखी की गई हो। इस दलित वर्ड के आगे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी नहीं लिखा हुआ। तो फिर यह कार्ड जो है वो एससी एसटी एक्ट का जो 1989 में आया था, उसके बहाने दलित कार्ड क्यों खेला जाता है? क्योंकि भीमराव अंबेडकर को इसके दोनों पहलू है। एक अच्छा प्रयास मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो शोषित थे, जो वंचित थे,
उनके उत्थान के लिए एक सबसे अच्छा कदम था। इसलिए उस समय के हिसाब से शायद जो है वो संविधान निर्माताओं को उसकी जरूरत महसूस हुई होगी। दूसरा पहलू इसका यह भी है क्योंकि अंबेडकर जो है वो राजनेता थे। अब राजनेता होने के नाते उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, तो फिर उनकी भी महत्वाकांक्षा उससे बड़ी थी। तो हो सकता है दलित बैंक के लिए उन्होंने आरक्षण का कार्ड खेला हो, और उस आरक्षण की आग में आज भी जो है टैलेंट बहुत पीछे जा चुका है। अब मैं इसमें कारण भी गिना सकता हूं। कारण यह है क्योंकि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कैसे? अगर किसी दलित समुदाय से या कोई दलित परिवार से एक व्यक्ति अगर अफसर बन जाता है, अब उसकी हालत जो है वो आर्थिक रूप से ठीक है, तो उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए और यह मौका किसी और परिवार को देना चाहिए, क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं है कि दलित जो है वो सिर्फ SC ST है। ब्राह्मण, राजपूत, इनमें भी ऐसे लोग हैं जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और इस सिस्टम का इस तरीके से शिकार हुए हैं कि वो ना कह सकते हैं ना कि ना उगलते हुए नजर आते हैं ना निगलते हुए नजर आते हैं। वो अपना दुख किसको कहे। लेकिन अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं राजस्थान की बात करता हूं, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, तो वहां पर मीना और गुज्जर अगर आप देखोगे तो इस मीना समुदाय को आरक्षण है। एक एक घर में 4-4 अफसर हैं। आप उनके मार्क्स उठाकर देखिए, आप कट ऑफ उठाकर देखिए, आप सोचकर देखिए, जनरल की कट ऑफ जो है वो 84-85 जा रही है और SC ST में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसकी कट ऑफ 40% जा रही है। 40% वाला अफसर बन के बैठा है और 85% वाला जो है वो टैलेंट घर पर बैठा है। तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें डॉक्टर बना जाता है, उस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें अगर ऐसा हो तो आप सोच के देखिए बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, और फिर इलाज कराने की बारी आई तो आपको शर्मा जी को दिखाना चाहिए क्योंकि वो अच्छे डॉक्टर है। अब मैं यहां पर किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रहा हूं कि कम से कम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में तो इस आरक्षण को बाहर कर देना चाहिए। लेकिन सरकारों की मजबूरी है, वोट बैंक, और अगर संविधान का नाम आता है तो फिर आप सुनते हो ना नीले कबूतर फड़फड़ाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, अगर आपको यह लगता है कि अंबेडकर जो है वो भगवान है, नहीं, सिर्फ आरक्षण की वजह से भगवान बना रखा है। आप आरक्षण को साइड कर दीजिए, आप देखिए क्या होता है। और इस वक्त तो बहुत अच्छी बात है कि एक तरीके से अंबेडकर को भगवान बना दिया गया, और कारण यह था इस वजह से जो संविधान बनाने वाले दूसरे लोग थे जो इस मिशन से जुड़े हुए थे, जैसे कि BN राव, लोग उनको अब जो है वो स्टडी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि खेल जो है वो कैसे खेला गया था। अब आप IPS पूर्ण का जो परिवार है, खुद आप देखिए किस पोस्ट पे थे, उनकी पत्नी जो है वो IAS, उनके फूफा जी जो है वो पंजाब पुलिस में क्या है, तो इनके परिवार में 4 से 5 लोग जो है वो अफसर है। अब बताइए ये दलित है या वो ASI दलित था? जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए सिस्टम में कहां गड़बड़ है, इसमें कतई कोई बुराई नहीं है। लेकिन राजनीतिक दोगलापन ये सबसे बड़ी बुराई है। और उसके बाद शिमला चले जाते हैं। तो एक दलित कार्ड ये खेला गया। दूसरा दलित कार्ड जो खेला गया, जिसको कल चर्चा में आया था कि हरिओम उसके परिवार ने राहुल गांधी से मिलने के लिए मना कर दिया, एक वीडियो जारी किया। फिर उसके बाद में माहौल गरमाया, राजनीति गर्म हुई और फिर राहुल गांधी मिलने गए। तो राहुल गांधी और झूठ, इनका नाता जो है वो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने झूठ बोला, न्याय की बात की। अब उत्तर प्रदेश के जैसे राज्य में अगर कोई न्याय की बात करे इस देश में, और उससे भी बड़ी बात, जब फैक्ट्स पे हम जाते हैं तो IMF के जो अध्यक्ष है अजय बंगा, आप उनका स्टेटमेंट उठाकर देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में कि उत्तर प्रदेश कहां था और आज सरप्लस कैसे हो गया। योगी आदित्यनाथ की नीतियां क्या है। और दूसरा, जब हम न्याय प्रणाली की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो एक चौराहे पर अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो अगले चौराहे पर आरोपियों का एनकाउंटर हो जाता है। ये योगी राज में माफिया मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिन्होंने अवैध कब्जों से अवैध संपत्ति इकट्ठा की गलत तरीके से, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उस प्रदेश में जाकर आप इस तरीके की बात करना, और वो भी तथ्यों से दूर। अब जब दलित की बात की जाती है तो इनका जो मर्डर हुआ था वो दलित की वजह से नहीं हुआ था, ये कोई लिंचिंग नहीं थी। रात के अंधेरे में चोर समझकर इसकी पिटाई हुई थी। और उस वीडियो में राहुल गांधी ये शब्द भी जो है वो कहते हुए सुनाई दिया जाता है। तो क्या यही कारण था? अब रायबरेली के चूंकि ये सांसद भी है और खुद की जो सीटें हैं वो खतरे में है, कांग्रेस पार्टी की जो परंपरागत है, तो वो भी एक एंगल से देखा जा सकता है। लेकिन जब ये बोला कि इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ, तो फिर मैंने फैक्ट सर्च करना शुरू किए कि योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए किया क्या, और वो आपको भी जानना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने वहां के जो विधायक है रायबरेली के ऊंचाहार, जिस विधानसभा क्षेत्र में यह घटना हुई, वहां के विधायक मनोज कुमार पांडे उसी दिन से लगातार जो है वो इस घटना पर नजर बनाए हुए थे और परिवार के साथ खड़े थे। जो आरोपी थे उनको 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में जो विक्टिम था हरिओम, उसकी पत्नी संगीता, उसकी पुत्री जो है वो अनन्या, और उनके पिताजी राम बहादुर मनोज पांडे के साथ में 7 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ से मिलने। मुख्यमंत्री आवास से एक ऐलान किया जाता है कि इस परिवार को सरकारी जो योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके तहत एक घर दिया जाएगा। दूसरा, जो पत्नी है संगीता, उसको सरकारी नौकरी जो है वो सुनियोजित या सुनिश्चित की जाएगी, मतलब नौकरी दी जाएगी। और जो आरोपी जो पकड़े गए हैं उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी और सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। और योगी जो है वो अपने कमिटमेंट के लिए जो है वो जाने जाते हैं। और उसके बाद में इस परिवार का एक स्टेटमेंट भी आया था 7 दिन पहले कि दलितों की रक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, मतलब बाबा ही कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि इस परिवार ने मना क्यों किया होगा। लेकिन बाद में ये परिवार की मुलाकात होती है और फिर राहुल गांधी इसको अलग से जो है वो एक रंग देने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो राहुल गांधी की ड्यूटी बिहार में होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी यहां गए, मैं ये नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, परिवार से मिलना भी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अगर ये सोचते हैं कि इस कार्ड खेलने की वजह से बिहार में फायदा हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में अभी लाख घुसे चलना बाकी है। आप इंतजार करिए, वो दिन अब आने वाला है। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू, दूसरे जो है वो राजेश राम, और तीसरे जो है वो आई थिंक शकील अहमद या कोई खान है, उनका जो क्या हुआ पटना एयरपोर्ट के ऊपर, किस तरीके से स्वागत हुआ, तो वो आप सभी को पता ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इस राजनीति को समझना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि हमेशा जो है वो दलित कार्ड इस तरीके से नहीं खेला जाता। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अराजकता और एक जिसको कहें कि समुदाय विशेष में डर का माहौल बनाने का एक प्रयास बन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि इस संविधान ने सवर्णों को और जो जिसको कहें कि ऊंची जातियां हैं उनको पैरों में रखा है, और जो ये जातियां जिनको संविधान में जो है वो इस तरीके का दर्जा दिया गया है, इनको सिरमौर बना रखा है। तो शोषण ये तो जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।